हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। तो आज हम लोग को क्या पढ़ना था? कौन सा नया चैप्टर शुरू करना था? बताएगा कोई? डिटर्मिनेंट। ओके, शुरू करते हैं। तब सबसे पहले जानते हैं कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। कोई बताएगा इसमें से डिटर्मिनेंट क्या होता है? चलो हम ही बताते हैं डिटर्मिनेंट क्या होता है। सबसे पहले इसका हम लोग डिफिनेशन जानेंगे कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। आज डिटर्मिनेंट के खोपड़ी में हम लोग को छेद कर देना है, छोड़ना नहीं है। सारे कंसेप्ट को ऐसे पढ़ना है कि हमको दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि ये जेई मेंस हो या जेई एडवांस हो, ये क्वेश्चन आना फिक्स है। ये मैथ के टॉप 5 चैप्टर में आते हैं, इसलिए आज हम लोग इसका अच्छे से ऑपरेशन करेंगे ताकि फ्यूचर में कभी दिक्कत नहीं हो। ओके, चलो चलो डिटर्मिनेंट्स आर ए नंबर, दे आर ओनली एसोसिएटेड विथ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट क्या होता है? नंबर होता है। हम लोग डिटर्मिनेंट किसका निकालते हैं? केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकालते हैं। लिख लो आप लोग तब इसका डिफिनेशन। डिटर्मिनेंट्स आर numbers, they are only associated with a square matrix। ये इसका डिफिनेशन हो गया। ओके, लेकिन हम लोग को मोटा मोटी ये जानना है कि हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते किसका है। तो इसके लिए हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिटर्मिनेंट ओनली किसका निकालते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स का। लिख लो यहां स्क्वायर मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स और इसका स्केलर वैल्यू होता है। डिटर्मिनेंट पे हम लोग केवल 2 चीज जानना रहता है कि डिटर्मिनेंट हम लोग निकालते किसका है। किसका निकालते हैं बताओ बच्चों? स्क्वायर मैट्रिक्स का। और इसमें जो वैल्यू आता है वह स्केलर होता है, मतलब इसका वैल्यू 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट? मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में दो ही डिफरेंस है कि हम लोग डिटर्मिनेंट केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालते हैं, जबकि मैट्रिक्स हम किसी भी ऑर्डर का निकाल सकते हैं। और मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं होता है, जबकि डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है। इसका वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ओके, एनी कंफ्यूजन? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम जानते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि हम लोग को क्लियर कट समझ में आए। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ए है, कोई मैट्रिक्स ले लिए 1 2 3 4। सबसे पहले इसमें हम जानेंगे कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। रो को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉलम को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसका रो और कॉलम सेम होता है, मतलब रो इक्वल टू कॉलम। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाया है। जैसे आर है, आर इसको ऐसे लिखेंगे तो यह दिख रहा है ना कि रो जो होता है हॉरिजॉन्टल होता है, मतलब ये मेरा रो हो गया और ये रो हो गया। रो कितना हुआ? 2 हो गया।
कॉलम के लिए हम लोग क्या करते हैं, सी को ऐसे लिख देते हैं तो दिखने में आएगा कि कॉलम क्या होता है, वर्टिकल होता है। तो ये क्या हुआ, एक कॉलम हुआ, ये दूसरा कॉलम हुआ, तो इसका ऑर्डर क्या गया, 2 क्रॉस 2। इससे हम लोग को क्या पता चलता है, इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि 2 क्रॉस 2 का ये मैट्रिक्स है। मतलब इसके अंदर में, इसके घर में जब हम घुसेंगे तो मेरे को पता चलेगा कि इसमें 4 एलिमेंट है। जैसे कि 2 क्रॉस 2 क्या होता है, 4। ओके, रो क्लियर हो गया। रो हॉरिजॉन्टल होता है और कॉलम वर्टिकल होता है। इसके लिए एक ट्रिक याद रखना बच्चों, ये कभी नहीं बोलेगा, कभी भी कंफ्यूजन हो, आर को हॉरिजॉन्टल खींच दो, सी को वर्टिकल, तो रो अपना हॉरिजॉन्टल हो गया, कॉलम अपना वर्टिकल हो गया। ये बताता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है। जब इसके घर में घुसेंगे तो इससे पूछ लेते हैं कि इसका एड्रेस क्या होता है एलिमेंट का। 1 का एड्रेस क्या है बताएगा कोई, 1 का एड्रेस क्या है बताएगा कोई। देखो रो, ये कौन सा रो में है, फर्स्ट रो में है। कॉलम क्या है, फर्स्ट कॉलम है, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ओके, ये रो है, ये कॉलम है। 3 का एड्रेस क्या है कोई बताएगा, रो कौन सा है, फर्स्ट रो, और कॉलम क्या है, सेकेंड, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। 2 का कोई ऑर्डर बताएगा क्या, रो कौन सा हो जाएगा 2 का, R1 हो गया, ए R1 होता है, ए R2, ए C1, ए C2। तो इसका 2 का एड्रेस क्या है, रो कौन सा है 2, कॉलम कौन है 1, और 4 का एड्रेस कोई बताएगा क्या, 4 का एड्रेस। ओके, 4 का एड्रेस क्या होगा, रो कौन सा है, देखो रो 2 है, और कॉलम कौन सा है 2, E22। यहां तक किसी को इंट्रोडक्शन में प्रॉब्लम है तो बता दो, कोई क्लियर है सब कुछ। रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, एड्रेस कैसे पता करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, क्लियर है। आगे बढ़े, चलो अब दूसरा पॉइंट है कि इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि ये डिटर्मिनेंट है कि नहीं है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अगर ऐसे लिखा हो, 2 वॉल के बीच में कुछ भी हो जैसे ये है, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, इसको हम लोग समझेंगे कि ये पूछ रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो, इसको क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके, या ऐसे भी पूछ सकता है, इसका ये मतलब सेम ही होता है, या ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन में। अगर तीनों आ जाए तो हम समझेंगे कि डिटर्मिनेंट ही निकालने के लिए हम लोगों को बोल रहा है। रिप्रेजेंटेशन में किसी को प्रॉब्लम, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें कंफ्यूजन होता है। यहाँ पे देखो आप लोग, कोई आपसे पूछ भी सकता है, ये तो मॉड जैसा दिख रहा है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉड एंड डिटर्मिनेंट। तो दोनों में मेजर डिफरेंस यही है कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 कुछ भी आ जाएगा, लेकिन मॉड का वैल्यू हमेशा हमेशा पॉजिटिव आता है। दोनों में डिफरेंस यही है। बहुत लोग पूछ देते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिटर्मिनेंट एंड मॉड, मेजर डिफरेंस यही है, उसमें कुछ भी हम डालेंगे इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, और इसमें डिटर्मिनेंट का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और 0 भी। इसीलिए आदमी को हमेशा मोड की तरह होना चाहिए, कुछ भी डालो तो उसमें पॉजिटिव ही निकले। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग बताओगे, बताओ बताओ। जैसे ए है, कोई मैट्रिक्स दिया है 1 2, तो क्वेश्चन है फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बताओ क्या होगा। तो सबसे पहले क्या चेक करोगे, ए इक्वल टू क्या है, ऑर्डर क्या है इसका, रो कितना है 1 इंटू कॉलम कितना है इसका
1 2, ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही नहीं है, तो इसका डिटरमिनेंट निकलेगा नहीं। देखो डिटरमिनेंट केवल 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 स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का। देख लो, चेक करना, सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालते समय चेक कर लेना कि यह स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है, इसके बाद ही कुछ करना, नहीं तो सब लेने का देना पड़ जाएगा। 4 नंबर की जगह पर 0 माइनस लेकर आ जाओगे। चलो अब बताओ, मान लो ये दिया हुआ है कोई मैट्रिक्स 1 2 3 2 1 1 3 0 1, तो डिटरमिनेंट ऑफ ये क्या होगा? इसका सबसे पहले क्या करें, रो 3 रो है, कॉलम कितना है 1 2 3 कॉलम है, तो इसका डिटरमिनेंट निकल जाएगा ना। इसका डिटरमिनेंट निकले कि नहीं, 3 क्रॉस 3, 1 मिनट, इसका तो डिटरमिनेंट आएगा कुछ ना कुछ। ओके, इसका हम लोग डिटरमिनेंट अभी सीखेंगे 3 क्रॉस 3 का निकालने का। इसके बाद आप लोग बताओ, 1 मिनट, मान लो ये है 2 है 1 है 1 है 2 है 3 है 1 है, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? रो सबसे पहले चेक करो, R1 R2 R3, 3 रो है, कॉलम कितना है 1 2 2, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे क्या? कभी नहीं निकलेगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसका डिटरमिनेंट नहीं निकलेगा, डिटरमिनेंट उसी का निकलता है जिसका रो और कॉलम सेम हो। अब हम अगला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 1 क्रॉस 1 का डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे। अगला डालो, बताओ डिटरमिनेंट ऑफ 1 क्रॉस 1, इसको पढ़ते हैं 1 क्रॉस 1, कैसे निकालेंगे इसका। चलो एग्जांपल देखो, आप लोग बताना एग्जांपल। ओके, जैसे कोई मैट्रिक्स ये दिया है 2, तो डिटरमिनेंट ऑफ ये क्या होगा, कोई बताएगा? इसमें क्या होता है कि जो डब्बा के अंदर आता है ना, वही उसका आंसर होता है, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? 2 हो जाएगा। जो भी रहेगा वही तुम्हारा आंसर होगा, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। जैसे बताओ तुम लोग, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ए इक्वल टू है मैट्रिक्स -4, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ए, क्या होगा? -4, सही है बिल्कुल, जो रहेगा वही उसका आंसर हो जाएगा। किसी को यहां तक प्रॉब्लम है तो बताओ, एनी डाउट? चले 2 क्रॉस 2 की तरफ, 1 क्रॉस 1 में किसी को प्रॉब्लम है तो बता दो, क्लियर है? चलो 2 क्रॉस 2 की तरफ चलते हैं। अब गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, और कोई ऐसा किसी को समझ में नहीं आ रहा तो बताते जाना मेरे को, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। बताओ, चले? चलो 2 क्रॉस 2 कैसे निकलेगा बताओ, कैसे निकलेगा? इसके लिए क्या करेंगे, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट कैसे निकलता है, एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, देखो ये क्या है, ये है कोई मैट्रिक्स 2 3 2 4, क्या आया? देखो रो कितना है, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया। 2 क्रॉस 2 का है, तो इसका हम लोग डिटरमिनेंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखो जैसे है वैसे इसको 2 4। अब क्या करेंगे, जिंदगी में बहुत अगर ऊंचाई पर जाना रहता है ना तो आदमी नीचे गिरता है,
इसमें भी वही होता है, देखो ये नीचे जाएगा, इसके बाद नीचे से क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 4 8, इसके बाद माइनस लगा देंगे, इसके बाद क्या है 3 × 2 6, 8 - 6 क्या होता है, ये हमारा आंसर हो गया। मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद माइनस कर देंगे, हमारा डिटरमिनेंट का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है? कुछ एग्जांपल लेते हैं, दूसरा आप लोग सोल्व करोगे और बताओगे। ओके, यहां तक क्लियर? डाउट? सब कुछ क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग को कुछ एग्जांपल देते हैं, आप लोग बताना कि कैसा है। ओके, चलो लिखो एग्जांपल। टू क्रॉस टू, चलो एग्जाम्पल लिखो तू लोग। हाँ, एग्जाम्पल 2 क्या करे, द वैल्यू ऑफ a + 1 a + 2 a - 2 a - 1। बताओ, जल्दी बताओ आप लोग, इसका वैल्यू क्या होगा? ले लो 1 मिनट, जल्दी बताओ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट? सबसे पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे तो कितना का है, रो 2 है, कॉलम 2 है, 2 × 2 का है, तो इसका डिटरमिनेंट निकलेगा ही निकलेगा। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे। देखो ये क्या गया, a + 1 a - 1, फिर क्या लगाएंगे, माइनस, इसके बाद a + 2 × a - 2 होगा। अब देखो ये क्या है, a + b a - b होता है ना, a + b a - b क्या होता है बताओ, सबको पढ़ा होगा, बताओ क्या होता है, a² - b²। यही फार्मूला इसमें लगा देंगे, ठीक, क्या हो जाएगा, a² - 1, माइनस है तो माइनस, इसमें लगाओ, ये भी a + 2 a - 2, मतलब a + b a - b क्या होगा, a² - b², a² - 4 हो जाएगा। अब देखो क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा, a² - 1, ये देखो माइनस को मल्टीप्लाई कर दो अंदर में, माइनस a², ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, इसको इससे कट कर दो, तो क्या बचा हमारा, क्या बचा, -1 +4, बताओ क्या होता है 3। क्लियर हुआ? किसी को डाउट है तो बताओ कैसे, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस कर देना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, मतलब इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे, और जो और इसके बाद क्या कर देना है, माइनस कर देना है। देखो ये क्या हो ना, इसका मल्टीप्लाई से तो ये आया, इसका मल्टीप्लाई तो ये आया, फिर माइनस कर दिया हूं, फिर सोल्व करने के बाद मेरा आंसर क्या आ रहा है, फिर बताओ। चलो अब थर्ड को एक और एग्जांपल लेता हूं, इसका एक और एग्जांपल लेता हूं, सोल्व करना आप लोग, ठीक है। एग्जांपल थर्ड, क्लियर है? नहीं होगा तो बता देना, नहीं समझ में आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3, द वैल्यू ऑफ 1 + cos थीटा sin थीटा 1 - cos थीटा।
बताओ क्या होगा आंसर इसका, बोलो क्या करेंगे इसमें। 2 क्रॉस 2 का है, रो 2 है, 2 क्रॉस 2 का मतलब इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू कुछ ना कुछ तो निकलेगा। बताओ क्या निकलेगा, क्या करेंगे। इसका दोस्त कौन है, ये दोस्त को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा बताओ। 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसके बाद सर बोले थे कि माइनस लगा देना, माइनस लगा दो। इसके बाद इसका दोस्त कौन है, इसका दोस्त कौन है, ये है, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब क्या आ जाएगा बताओ, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही फॉर्मूला है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बताओ कितना आया सबका, बोलो। अब बताओ ये क्या होता है, 1 माइनस, पढ़ा होगा बचपन में, साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, तो क्या हो गया बताओ, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तुम्हारा आंसर क्या आ गया 0। बताओ किसी को कहीं प्रॉब्लम है तो बताओ मेरे को। कुछ नहीं करना है, दोस्त को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर माइनस कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 2 क्रॉस 2 में किसी को दिक्कत। अब चलते हैं 3 क्रॉस 3 की तरफ। बोलो एनी प्रॉब्लम, क्लियर हो रहा है सब कुछ। हम सारे कंसेप्ट को ऐसे पढ़ेंगे कि बार बार पढ़ना नहीं पड़े, सब कुछ क्लियर एक बार में ही, वो सब कहानी नहीं। किसी को दिक्कत है तो बताते जाओ, आगे बताओ। अब क्या 3 क्रॉस 3, कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग को पहला पढ़ना पड़ेगा माइनर और दूसरा पढ़ना पड़ेगा कोफैक्टर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं माइनर। माइनर कैसे निकालते हैं, माइनर निकालने के लिए हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं माइनर हम लोग कैसे निकालते हैं। जैसे कोई डिटरमिनेंट दिया हुआ है, वन टू थ्री फोर, इसका माइनर हम कैसे निकालेंगे। जैसे माइनर हमको M11 मतलब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब इसका हमको माइनर निकालना है, कैसे निकालेंगे। इससे रिलेटेड सुनो अच्छे से, इससे रिलेटेड जो भी रो और कॉलम रहेगा उसको डिलीट कर देंगे। इसके बाद जो भी बचेगा उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल देंगे, वही माइनर होगा। ओके, देखो इससे रिलेटेड कौन है, ये रिलेट है, ये रिलेट है, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 4। इसका वैल्यू क्या होता है 4। चलो बताओ माइनर ऑफ, ये क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 2 का निकालो। माइनर को रिप्रेजेंट करते हैं M से। बताओ इसका क्या होगा माइनर, ये हो ना फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो इसका माइनर। इसके लिए इसका जो भी से रिलेटेड है उसको डिलीट कर देंगे, जो बचेगा वही उसका क्या हो जाएगा माइनर। क्लियर। अगर इसका हमको निकालना हो, देख लो 2 हो गया, ये क्या है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। बताओ इसका माइनर क्या होगा, माइनर क्या होगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब इसका, इससे जो भी रो और कॉलम है इसको डिलीट कर दो,
जो बचेगा क्या बचा 2, इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा 2, खत्म। अब आ जाओ इसका बता दो आप लोग, माइनर ऑफ 2, बताओ इसका माइनर निकालने के लिए ये डिलीट होगा, ये डिलीट होगा, बच गया आंसर आ गया। सोल्व कर दो डिटरमिनेंट का, इसमें डिटरमिनेंट का वैल्यू 1 क्रॉस 1 में जो रहेगा वही होता है ना। क्लियर। हम लोग अभी सीखे माइनर ऑफ 2 क्रॉस 2 का कैसे निकालते हैं। माइनर निकालने के लिए हमको जिसका माइनर निकालना रहता है उसके रो और कॉलम को डिलीट कर देते हैं, जो भी आता है उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालते हैं, वही हमारा माइनर होता है। क्लियर है। तो हम चले 3 क्रॉस 3 का माइनर निकालने के लिए। चलो चलो 3 क्रॉस माइनर ऑफ 3 क्रॉस 3 कैसे निकालते हैं। हमारे सिलेबस में 3 क्रॉस 3 तक ही पढ़ना है, इसलिए हम लोग जो भी सीखेंगे 3 क्रॉस 3 तक ही सीखेंगे। ओके, कैसे निकालेंगे जैसे एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमको माइनर निकालना है, कोई हमको डिटरमिनेंट दिया हुआ है, जैसे देखो कैसे लिखते हैं हम लोग, ये भी सीखो। हमको 3 क्रॉस 3 का बनाना है, ठीक है। ये क्या होता है, रो है, फर्स्ट रो फर्स्ट रो फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो सेकेंड रो सेकेंड रो, ये थर्ड रो थर्ड रो थर्ड रो, कॉलम फर्स्ट कॉलम फर्स्ट कॉलम फर्स्ट कॉलम, सेकेंड सेकेंड सेकेंड, थर्ड कॉलम थर्ड कॉलम। देखो लिख दिया ना 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट। अब इसका माइनर कैसे लिखते, जैसे माइनर हमको M11 का निकालना होगा। पहला है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का M11, माइनर को M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बताओ कैसे होगा। तो हम क्या बोलते हैं, इससे रिलेटेड जो भी रो और कॉलम रहेगा उसको डिलीट कर देंगे, जो बचेगा उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल देंगे, वही हमारा माइनर होगा। लो इससे रिलेटेड इसका दोस्त ये है, इसका दोस्त है, डिलीट कर दिया, बचा क्या, बचा क्या A2 A2 3, ओके A32 A33, ये 2 क्रॉस 2 का आ गया। सोल्व कर दो, A2 तुम्हारा जो भी वैल्यू आएगा माइनर हो जाएगा। तो क्या होगा A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23। अब बताओ किसको नहीं समझ में आया माइनर निकालने, जिसका निकालना है उसका रो और कॉलम को डिलीट कर दो, जो बचेगा उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल दो। 1 क्रॉस 1 में तो डायरेक्ट वही आता है, 2 क्रॉस 2 में तो हम सिखाए हैं पहले नीचे जाना है, तीर बनाना है, तीर देखो तीर, इसका दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये तीर से इसको निशाना हटा दो और इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बनने के बाद माइनस कर दो, वही तुम्हारा माइनर आ जाएगा। ओके चलो आप लोग बताओगे, अब एक दो एग्जांपल आप लोग सोल्व करोगे। यहां तक किसी को दिक्कत है, किसी को बता दो, चले आगे। अब तुम लोग बताओ तो इसका माइनर क्या होगा, बताओ। माइनर फर्स्ट रो देखो ये फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम, बताओ क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जो भी रहेगा उसको डिलीट कर देंगे। देखो डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया, जो बचा क्या बच गया, उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल लो। एक गया, एक गया, क्या बच गया A21 A31 A23 A33। अब क्या करना है, इस इधर फिर लाओ, इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा इक्वल टू A21 इंटू A33
माइनस लगा देंगे, फिर क्या इसका मल्टीप्लाई से कर देंगे, 831 इंटू 823। बताओ क्लियर है, निकाल लोगे? चलो चलिए आपको फैक्टर की तरफ। माइनर और कोफैक्टर में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, केवल साइन का डिफरेंस होता है। अगर इवन है तो माइनर कोफैक्टर के बराबर होगा, अगर ऑड है तो कोफैक्टर इक्वल टू माइनस माइनर हो जाएगा, बस इतना ही डिफरेंस रहता है। ठीक है, चलिए कोफैक्टर की तरफ। अगला हेडिंग डालो कोफैक्टर। कोफैक्टर इसको रिप्रेजेंट करते हैं सी से। सी आई जे होता है -1 के पावर आई प्लस जे एम आई जे। ये क्या होता है? रो ए कॉलम होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, जब ये इवन होगा तो कोफैक्टर माइनर के बराबर होगा, जब ऑड होगा तो कोफैक्टर माइनस माइनर होगा। इतना ही डिफरेंस रहता है। देखते हैं इसको करके क्या होता है। चलो एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कोफैक्टर कैसे कैसे निकालते हैं। चलो जैसे एग्जांपल ए ए ए ए ए ए ए ये कौन सा रो है? फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, सेकंड सेकंड सेकंड। ये कौन सा है? थर्ड थर्ड थर्ड। ओके, ये हो गया रो। कॉलम कौन सा है? फर्स्ट कॉलम 1 1 2 2 2 3 3 3। बोल क्लियर है? ये 3 क्रॉस 3 का बन गया। इसका हम लोग निकालना है क्या? कोफैक्टर। अगर कोफैक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से। तो C11 हमको निकालना होगा, क्या करेंगे? माइनस C11 इसका कोफैक्टर क्या? -1 के पावर आई कितना है? 1 प्लस जे कितना है? 1 इंटू माइनर। माइनर क्या हो जाएगा? M11। ठीक है, निकाल। -1 के पावर 2 M11। ठीक है, C11 क्या आ गया? ये M11। देखो हम बोले थे ना, जब इवन होगा, जब इवन होगा तो कोफैक्टर माइनर के बराबर आ गया। इसका माइनर, इसको और कैसे निकाल सकते हैं? ये प्लस हो जाएगा ना, प्लस है। इसका कैसे? इसको डिलीट कर दो, इसको डिलीट कर दो, जो बचेगा वो तुम्हारा किसका है? ये कितना बच गया? A22 A22 A23 A32 और A33 A33। ओके, इसको सोल्व कर लो, जो भी आएगा कोफैक्टर आएगा। ओके, तुम लोग ट्राई करो एक, तुम लोग ट्राई करो एक। हम क्या बोलते, कोफैक्टर और माइनर में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, थोड़ा सा का डिफरेंस होता है साइन का। अगर इवन है तो साइन कोफैक्टर माइनर के बराबर होगा, अगर ऑड है तो कोफैक्टर माइनस माइनर हो जाएगा। आप लोग निकालो इसका। C12 क्या है बताओ? -1 के पावर 1 प्लस 2, इसके बाद M12 मतलब -M12। C12 इजिकल टू -M12। पता है ना? क्लियर है? कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर है? और इसको, इसका वैल्यू निकालने के लिए बस वही रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे, इससे रिलेटेड जो है इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल लेंगे, जो आएगा वो कोफैक्टर हो जाएगा। ये यहां से शॉर्ट ट्रिक निकलता है।
क्या निकलता है? शॉर्ट ट्रिक। एक चीज देखते हैं कि अगर इवन है तो प्लस आ रहा है और ऑड है तो माइनस। यहाँ से एक शॉर्ट ट्रिक निकल गया। देखो प्लस होगा, यहाँ बताओ क्या हुआ? माइनस। यहाँ क्या होगा? प्लस। यहाँ क्या होगा? 3 2 माइनस। यहाँ क्या होगा? प्लस माइनस प्लस। देख लो, यही शॉर्ट ट्रिक है। इसी का यूज करके हम लोग डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे। ओके, चलो अब हम लोग सोल्व करते हैं। 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। यहां तक क्लियर है? माइनर और कोफैक्टर। चले अब निकालते हैं 3 क्रॉस 3 का। चलो एग्जांपल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ 3 क्रॉस 3। और 3 क्रॉस 3 एग्जाम्पल लेते हैं इसका, करते हैं इसका। डिटर्मिनेंट ऑफ एग्जाम्पल लेते हैं। टू टू वन -3 0 4 4 1 -1 5 1 -1 5 -3। चलो इसका निकालते हैं। कैसे निकालेंगे इसका डिटर्मिनेंट के वैल्यू? ये कितना आ जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ इक्वल टू 2 -3 1 2 0 -1 1 4 5। बताओ कैसे इसका निकालेंगे? तो इसमें क्या करते हैं ना, हम जब भी 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट निकालते हैं या किसी का भी निकालते हैं 2 क्रॉस 2 का भी, तो जब भी हम 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो किसी रो या किसी कॉलम के अलाउ निकालते हैं। जैसे हम R1 के अलाउ निकालते हैं तो हम इसमें किसी के अलाउ R1 के अलाउ निकाले, R2 के अलाउ निकाले, R3 के अलाउ निकाले, C1 के अलाउ निकाले, C2 के अलाउ निकाले, C3 के अलाउ। डिटर्मिनेंट की खूबसूरती यही है, इसका वैल्यू सेम आएगा। हम R1 के निकालते हैं तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? जो भी एलिमेंट R1 का है ना, उसको कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके, जितना भी R1 का एलिमेंट है उसको उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू। इसीलिए तो कोफैक्टर निकालना सीखे, क्यों सीखे कोफैक्टर निकालना? ये क्या है? तो ये क्या आ जाएगा? A11 मल्टीप्लाई किसे करते हैं? इसी के कोफैक्टर से C11, फिर प्लस कर देंगे। चलो ये क्या है? सेकेंड वाला, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, A12 इसी का कोफैक्टर C12, फिर प्लस कर देंगे। अब क्या है? थर्ड रो थर्ड कॉलम, A13 कोफैक्टर क्या है? C13। ओके, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसी का कोफैक्टर भी डालिए, निकालो इसका। देखो ये तो दिया हुआ है ना, एलिमेंट क्या क्या है इसका? इसका एलिमेंट दिया हुआ है ना, A11 का वैल्यू क्या है? 2। इसके बाद मल्टीप्लाई C11 से होगा, प्लस है A12 क्या दिया? -3, मल्टीप्लाई किससे होगा? कोफैक्टर C12। ये क्या है? प्लस A13 कितना दिया है? 1। कोफैक्टर 13 का कोफैक्टर निकालेंगे। अब क्या रह गया हमको? कोफैक्टर निकालने का। निकालते हैं कोफैक्टर।
कोफैक्टर निकालते हैं। हमको कोफैक्टर निकालना है C11 का। C11 इजिकल टू -1 के पावर कितना हो जाएगा 1 + 1 2m11 इजिकल टू a -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा m11 इजिकल टू हो जाएगा m11। इसके लिए क्या करेंगे, रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे, a डिलीट करेंगे, कितना आ गया 0 4 -1 और 5 निकालो। 0 से 5 से ये क्या आएगा 0 × 5 0 -4 × -1 -4 और माइनस कितना हो जाएगा -4। ये क्या आ गया +4। एक का आ गया कोफैक्टर C11 का, क्या लिखेंगे 2 × 4 +-3। C12 कैसे निकालेंगे, C12 निकालते हैं। C12 आ रहा है समझ में। C12 कैसे निकालेंगे, C12 क्या होगा -1 के पावर 1 + 2 हो जाएगा। ओके, इसके बाद M12 ये क्या देगा -M12 -1 के पावर 3 क्या देगा -1 ही आएगा ना। अब आ जाओ M12 क्या है, ये है। इसके रो और कॉलम को डिलीट कर दो, ये क्या बच गया 2 1 2 बच गया, 1 बच गया, -1 बच गया और 5 निकाल। 2 × 2 का तो डिटर्मिनेंट आ गया। सोल्व करते हैं, कितना हो जाएगा माइनस है तो माइनस, देखो 5 × 2 10 -1 ठीक है, आ जाएगा -11 आ गया। यहाँ वैल्यू रख देंगे -11 ओके +1 है। अब कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम अब निकालना है। चलो बताओ, अब तुम लोग बताओ कोफैक्टर क्या होगा। C13 का कोफैक्टर क्या होगा, C13 -1 के पावर कितना है 1 + 3 4 हो गया। E क्या हो गया M13 ये -1 के पावर E1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 × M13 तो M13 पॉजिटिव आ गया यहाँ पर। अब निकाल लो माइनर ऑफ 13 निकला फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का। फर्स्ट रो ए है, थर्ड कॉलम ए है। इसको डिलीट करने के बाद जो वैल्यू आएगा वही माइनर का वैल्यू होता है। क्या आ गया 2104 कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 × 2 8 होता है कि नहीं होता है। 0 × 1 0 आंसर क्या आ गया 8 रख देते हैं यहाँ पे। अब सारा को ऐड कर लो, कितना रहा ये आ गया 8 प्लस ये माइनस प्लस 33 प्लस 8 ये क्या आ गया ऐड कर लो 16 प्लस 33 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 639 फाइनल आंसर क्या आया 49। बताओ किसी को दिक्कत है तो इसमें इसका शॉर्टकट मेथड भी है, बता दूं क्या। इसका शॉर्टकट मेथड भी है मेरे पास, बता दूं। लो ये भी देख लो 3 × 3 का डिटरमिनेंट निकालने का शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड कैसे निकालते हैं, चलो जैसे एक इसी को मैं निकाल के दिखाता हूं। ये मैट्रिक्स है कितना 2 2 1 3 0 4 1 -1 5 चलो 1 -1 5 ही है ना क्वेश्चन।
2 माइनस 3 1 2 0 माइनस 1 1 4 5 सही है। चलो ये क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ये निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 है 1 है 3 है 0 है 4 है 1 है -1 है 5 है, यही निकालना है इसका ना। क्या करते हैं इसको,